लगभग गैस कनेक्शन पप्पू यादव की तरफ से फ्री, लगभग सेंट्रल स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री और टेलीफोन लगभग लोगों के घरों में फ्री और मेडिकल माफियाओं के खिलाफ पप्पू यादव ने अंकुश किया। ब्लॉक और सारे पदाधिकारी जो भ्रष्ट थे उस पर अंकुश था। हमेशा पूर्णिया सुर्खियों में रहा, पूर्णिया को दुनिया जानी। और आज भी पूर्णिया का जब सवाल उठता है तो पप्पू यादव और पप्पू यादव से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पूर्णिया के लिए काम किसने किया, बड़ा सवाल है ये, और पप्पू यादव जवाब दे रहे हैं। पप्पू यादव दरअसल अपने पूर्ववर्ती सांसद यानी पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा को जवाब देते नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन सा काम पूर्णिया के लिए किया, और इसका जवाब भी उन्हें लिखित तौर पर मिला है कि इतने सारे कई 100 करोड़ का जो काम उन्होंने पूर्णिया के लिए करवाया है। तो पप्पू यादव क्या बयान दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया को लेकर, उन्होंने अभी तक क्या किया है और आगे क्या क्या करेंगे, तमाम चीज़ें बता रहे हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। उनका बयान सुन लीजिए आप। धन्यवाद संतोष जी, आप मेरे भाई हैं, निश्चित रहेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने कहा है कि पूर्व में बिजली 23 घंटा जब दुनिया में नहीं रहती थी तो पूर्णिया रहता था। बोटनिंग प्लांट पप्पू यादव लाए थे, जो मरंगा में सबसे पहले उद्योग की शुरुआत हुई थी। याद करिए, सबसे पहले राजधानी कटिहार सीके जाफर शरीफ के समय उद्घाटन पप्पू यादव ने किया था। इतना ही नहीं, जब आप याद करेंगे उस इलाके के गैस कनेक्शन को, तो शायद आप ना भूले हों, कोई ऐसा घर नहीं बचा था। लगभग गैस कनेक्शन पप्पू यादव की तरफ से फ्री, लगभग सेंट्रल स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री और टेलीफोन लगभग लोगों के घरों में फ्री और मेडिकल माफियाओं के खिलाफ पप्पू यादव ने अंकुश किया। ब्लॉक और सारे पदाधिकारी जो भ्रष्ट थे उस पर अंकुश था। हमेशा पूर्णिया सुर्खियों में रहा, पूर्णिया को दुनिया जानी। और आज भी पूर्णिया का जब सवाल उठता है तो पप्पू यादव और पप्पू यादव से पूर्णिया, सबका योगदान होगा। आप ही का नहीं, पप्पू सिंह जी का भी, सभी लोग। मैंने पहले भी कहा, सब मिलके काम करते हैं तब कुछ होता है। लेकिन शिलान्यास कब हुआ था, पैसा कब आए थे? मेरे ही रीजन में। मैंने ही शिलान्यास किया था, रामविलास जी थे, याद करिए। और लालू यादव ने पैसा दिया था। लेकिन जब आप सांसद बने तो ये पैसा लौटा लिया गया और आप नहीं ला पाए ये पैसा। इस एक साल के अंदर 18 बार मंत्री को चिट्ठी लिखना, 4 बार मिलना, 8 बार जीएम को चिट्ठी लिखना, 3 बार मिलना और दोनों जीएम को बुलाकर इस प्रक्रिया की शुरुआत करना। चलिए, काम तो 2025 से ही शुरू हो रहा है ना संतोष बाबू। एयरपोर्ट तो 2025 में ही ना शुरुआत होगी। हर सवाल का जवाब सदन में पप्पू यादव ही ना है। और मैं आपको बता दूं, जो नेता होता है, जिसको बिहार बेटा और नेता के रूप में चुनता है, वो बिहार की बात करता है और हर दिन
यदि अभी पंजाब में लोग भाग आ रहे हैं तो पप्पू वहां है। यदि बिहार दिवस है तो नागालैंड में पप्पू है। कहीं भी कोई घटना है तो पप्पू है, और पप्पू को इसीलिए बिहार चुनता है। मुझे गर्व है कि मैं बिहार के लिए, देश के लिए आवाज उठाता हूं। आज भी ममता, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, हर दिन ये मुद्दा उठते हैं। तो जरूर अपने भाई का वीडियो सुन लिया कीजिए। मेरा आग्रह है कि यह उत्तर पहले भी हम क्वेश्चन किए थे, नहीं दिया गया। लगातार प्रयास के बाद कल के क्वेश्चन में ये उत्तर दिया गया कि हम 170 करोड़ रुपया डाल दिए। तो मेरे ही प्रश्न का न ये उत्तर है। आप जरूर प्रयास किए होंगे, लेकिन उत्तर तो कुछ नहीं मिला। सूरदास को लोगों ने कहा खिचड़ी में घी डाल दिए, तो सूरदास ने कहा गरगरेला कहां। आप क्या बोले लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि उसका कोई उत्तर नहीं मिला। हमारे जुबान में भी दम है, हमारे ईमान में भी दम है, हमारी नीयत में भी दम है। हमें लड़ने भी आता है, सदन में भी, सड़कों पर भी, और अपने क्षेत्र के लिए जिंदगी भी देने आता है। इसीलिए रेल के बाद पहले एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बाद रेल, और अभी रेल और भी बाकी है। वाशिंग पीट, फ्लाईओवर और भी बाकी है। बेफिक्र हैं, पूर्णिया दुनिया के नंबर 1 पे जाएगा। 6 लेन भी आएगा, 4 लेन भी जाएगा, दुनिया के नंबर 1 पर जाएगा। शायद आप भूल गए, कुर्सेला से बिहारीगंज, बिहारीगंज से मुरलीगंज, खुर्दा, जदिया, भीमनगर और बीरपुर। खुर्दा मेरा गांव है, ये भी याद रखिए। किशनगंज और जलालगढ़ लड़ के लिए, ये भी याद रखिए। इस काम के लिए अश्वनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। पप्पू यादव बता रहे हैं कि पूर्णिया के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या किया है और आगे वो क्या कुछ करने वाले हैं, और साथ ही साथ वो जवाब दे रहे हैं जो पूर्व सांसद हैं पूर्णिया के, संतोष कुशवाहा जो पूर्व सांसद हैं, उन्हें जवाब देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने जो भी कुछ किया आपका हिसाब किताब नहीं मिला, लेकिन हमने जो किया है हमने उसका हिसाब किताब दे दिया है और पूर्णिया वासियों के लिए अंतिम दम तक काम करते रहेंगे। तो पप्पू यादव जो बिंदास अंदाज में सियासत करते रहे हैं, एक बार फिर उन्होंने बिल्कुल उसी अंदाज में पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा को जवाब दे दिया है और कह दिया है कि आपने पूर्णिया के लिए कुछ नहीं किया और हमने इतना कुछ कर दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।